स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल पर, और मैं हूं आपका अपना दोस्त अरविंद राणा, और मेरे चैनल का नाम है वंडर्स बुक। सो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के साथ, और अपने कमेंट करके अपने सजेशन देना ना भूलें। तो दोस्तों आज की जो हमारी जर्नी है वो काफ़ी डिवोशनल होने वाली है, काफ़ी धार्मिक है, क्योंकि आपको मैं लेके जा रहा हूँ त्रिवेणी महादेव। तो भोलेनाथ जी के दर्शन करवाने, वहाँ की एक्चुअल में हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, अट्रैक्शंस की बात करेंगे इस जगह पे कि यहाँ पे क्या क्या है। तो फ़िलहाल जिस जगह को आप देख रहे हो अभी, ये है लड़भड़ोल, और ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। अगर भीड़ से बात करूँ मैं, ये है 30 किलोमीटर की दूरी पर। और कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये वेल कनेक्टेड है, मतलब सरका घाट एक जगह है वहाँ से भी, और नेरी लांगना एक जगह है वहाँ से भी ये रोड आता है। कनेक्टिविटी यही है क्योंकि स्टेट हाईवे है ये। और मंडी से अगर मैं बात करूं तो बाया आप एजू एक जगह है, वहाँ से भी आ सकते हो या नेर चौक से भी आ सकते हो, दो रास्ते हैं इस जगह के लिए। और धर्मशाला और पालमपुर वाली तरफ से लोग जो आ सकते हैं तो वो बाया बैजनाथ महाकाल से होकर चौबीन से आ सकते हैं इस जगह पे। तो हमने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने अपने बीड़ से स्टार्ट की थी। तो हमें बीड़ से लगभग ये 41 किलोमीटर की दूरी पे है, लगभग 1.5-2 घंटे में आप आराम से इस जगह पे पहुंच जाते हो। तो अगर आप भाई बस भी आ रहे हो तो बैजनाथ से आपको बसेस मिल जाएंगी, जोगिंद्रनगर से आपको बसेस मिल जाएंगी, लड़भड़ोल से आपको बसेस मिल जाएंगी। तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है इस जगह पे। तो दोस्तों ये रही जो जगह दिख रही है आपको, ये एक ढंढोर और जमथला है माइट भी इस गाँव का नाम। तो ये यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है, तो बहुत जल्द ये दो गांव आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और जो दूसरा जो ढंढोल गांव है, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बिताने वाली है इस जगह से, क्योंकि लोगों ने बहुत दिक्कतें ली हैं। एक ब्रिज जो बना हुआ है, जो मैंने बताया था आपको, जो हमारा ददीन में मेरा जो गांव है वहाँ पे बन रहा है। ग्वाल और संसाई जो मार्ग है, चौबीन संसाई, वहाँ पे बन रहा है, और एक ये बन रहा है। तो ये दोनों बिनबा नदी पे बन रहे हैं। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है यहाँ से। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस जगह पे अगर और ट्रांसपोर्टेशंस की, तो आप टैक्सी करके हायर करके भी यहाँ पे आ सकते हो। आप मतलब 300-400 रुपये में लड़भड़ोल जो जगह है वहाँ से आप आ सकते हो। आने जाने का फेयर आप 500-600 रुपये में आराम से आ जा सकते हो उस जगह पे। कनेक्टिविटी सही है, बाई बसेस भी आप आ सकते हो। अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आप उसमें आराम से आ सकते हो। सो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस जगह की अट्रैक्शंस की, तो सबसे बड़ा यहाँ पे एक और मंदिर है, तो वो है सिमसा माता मंदिर। लोग वहाँ पे संतान प्राप्ति हेतु आते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना वगैरह करते हैं, कुछ इस तरह का वहाँ पे इतिहास है। वहाँ पे भी आपको एक दिन किसी दिन ज़रूर लेके जाऊँगा, प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा इस जगह पे। तो ये वीडियो एक्चुअल में मैंने बनाई थी बरसात के टाइम पे, अगस्त के टाइम पे 2020 में। तो मेरे पास ये वीडियो पड़ी थी, मैंने सोचा चलो ये आपको ये भी बता दें कि किस तरह पे क्या है। तो अभी हम पहुँच गए हैं जो यहाँ का गाँव है उस जगह में, जो अपना त्रिवेणी महादेव। सो दोस्तों इस गाँव का नाम है गठोर, और ये जो आपका तहसील है वो लड़भड़ोल के अंडर आती है ये जगह। काफ़ी अच्छा मंदिर है, और लगभग मंदिर भी ये 500-600 साल पुराना है। और कुछ बोला ये जाता है कि यहाँ पे शिवलिंग भी है, एक जगह जो पहाड़ है वो पूरा शिवलिंग की तरह लगता है। संगम है 3 नदियों का, ब्यास, गुप्तगंगा और जो अपना बिनबा नदी है जो हमारे घर से आती है। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो पूरा देख सकते हैं कि कहाँ से बिनबा नदी का मैंने उद्गम स्थान है। तो उस जगह का मैंने वीडियो पूरी प्रॉपर बनाई है, जो मतलब तो आप देख सकते हो उस जगह को। और दोस्तों हम बातों बातों में पहुंच गए हैं यहाँ पे जो अपना त्रिवेणी महादेव है। तो हम एक्चुअल में 4 लोग थे हम, शायद हम गाड़ी में ही गए थे यहाँ पे। बहुत सुंदर जगह है दोस्तों, ये बहुत सुंदर जगह है। मतलब ये मेरे घर से अगर मैं बात करूँ तो 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह, और सही है, मतलब ठीक है। आप दिन में आ सकते हो कभी भी यहाँ पे, रात के टाइम पे ये मंदिर खुला नहीं होता है, मतलब दिन के टाइम पे ही खुला होता है ये मंदिर। और यहाँ पे ब्यास नदी तो मेन अट्रैक्शन है ही है, क्योंकि साथ में वहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी सी ट्रॉली बनाई है, ट्रॉली क्रॉस करके भी जा सकते हो 10-20 रुपये में। तो ये रहा दोस्तों त्रिवेणी महादेव का मंदिर। छोटा सा मंदिर है भोलेनाथ जी का, छोटे छोटे मतलब और भी मंदिर है साथ साथ में। तो इस तरह का कुछ नज़ारा है मंदिर का।
तो मान्यता ये है कि आप जो भी चीज़ यहाँ पे मांगते हैं तो आपकी वो पूरी होती है। लोग तभी दूर दूर से आते हैं, और जिनको कोई मतलब और भी कुछ यज्ञ वगैरह भी लोग काफ़ी यहाँ पे करवाते हैं इस जगह पे आके। तो इस तरह का कुछ इतिहास है। और यहाँ पे और एक कुड करके एक जगह है, वो मेन अट्रैक्शन है, उसके बारे में हम कभी वीडियो बनाएंगे अलग से। तो अभी हम चलते हैं फ़िलहाल उस जगह पे जिसे बोला जाता है स्वर्ग धाम। तो अभी हम जा रहे हैं। ये दिख रहा है आपको ठीक नज़ारा नीचे पौड़ियों के साथ, ये ब्यास नदी है और बिनबा नदी यहाँ पे संगम हुआ है। और सही में बहुत सुंदर जगह है। हवा चल रही थी हम जब पहुँचे थे, काफ़ी ठंडी ठंडी, और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। तो इस तरह का कुछ व्यू बना था कि बहुत ही अच्छा लगा। ये जो आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा है इसे शिवलिंग बोलते हैं। तो एक बार मैं फिर अगेन जाऊंगा कभी, ये अच्छे से प्रॉपर इसका जो यहाँ पे पंडित हमें मिले नहीं थे उनसे पूरा हिस्ट्री भी पूछूंगा अच्छे ढंग से, क्योंकि जो लोकल्स का हिस्ट्री होती है और कहीं आप और पूछते हो तो वो डिफरेंट होती है। इट्स बेटर कि आप जहाँ पे जो मंदिर है वहाँ के लोकल से पूछें तो अच्छा रहता है। तो देख सकते हो कि ये विहंगम दृश्य किस तरह का है यहाँ पे, बिनबा नदी और ये ब्यास नदी। तो जो बिनबा नदी है वो ग्लेशियर वाटर वो पूरा का पूरा यहाँ से अभी मिल जाएगा, बीच में समा जाएगा इस बीच में। तो दोस्तों इस तरह का कुछ है यहाँ पे, आप आएँ यहाँ पे एंजॉय करें। प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि नदी का बहाव कभी भी बढ़ जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।